गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करते हैं। आज हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, मैं माना कोई एग्जांपल लेता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दो नंबर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 20 एंड 40। ठीक है, इसका निकालेंगे एचसीएफ, किसका 20 और 40 का। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम भी निकालेंगे। ठीक है, तो 20 और 40 का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक तो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का तरीका अपनाया था। अब एक दूसरा तरीका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसका यूज करेंगे। तो फैक्टराइज सिस्टम करेंगे। ये बात मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें ये बात कही थी कि प्रत्येक नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्ली के रूप में लिखा जा सकता है। एवरी कंपोजिट नंबर मे बी रिटन एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 20 के फैक्टर, एक तो फैक्टर ट्री वाला करेंगे, इस रूप में करें। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया, बस इतना ही हो गया। ये भी आपका प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो आप लिख देंगे 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, इतने लोग प्राइम हो गए। तो 5 टू 10 टू 20 आ गया। 20 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। 20 आपका क्या भाज्य संख्या है। 2 टू 5 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। एनी कंपोजिट नंबर मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, मे बी रिटन एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स। ये ठीक हो गया। ऐसी 40 को आप देखिए, 2 से डिवाइड करिए 20, क्योंकि 2 सबसे लीस्ट प्राइम, सबसे छोटा प्राइम कौन है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। फिर 2 से करिए 10, फिर 2 से करिए 5, ठीक हो गया। 5 टू जा 10 टू जा 20 टू जा 40, सारे प्राइम हैं, तो हो गए प्राइम फैक्टर। ठीक हो गया। तो अब 40 को मैंने क्या लिखा, 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 40 आपका हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 40 में बी रिटन एज, इसको आप और रूप में जरा लिख लीजिए, 2 और 2 दो बार मल्टीप्लाई है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5, और यहां पर 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन है, 2 टू द पावर 3 इंटू 5, 2 का क्यूब इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 5 है। यदि आप एचसीएफ निकालेंगे, चलिए ये प्रमाणित कर दिया। अब मैं एचसीएफ फाइंड आउट करता हूं। एचसीएफ किस किस का, 20 40 का। तो जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। 20 और 40 का जब आप एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, तो आपको इन प्राइम फैक्टर की ओर देखना होगा। तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, जैसे 2 कॉमन है, तो जिसकी पावर कम होगी उसको लेंगे। ठीक है, जिसकी पावर कम होगी उसको लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, छोटी घात का कॉमन अभाज्य संख्या। यहां पर 2 टू द पावर 2 है और यहां पर 2 टू द पावर 3 है, तो छोटा कौन है, किसकी घात छोटी है, यहां पर
इसकी पावर 2 है ना, इसलिए जब HCF निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 की क्यूब नहीं लेंगे। HCF में याद रखना है, स्मॉलेस्ट पावर वाला आता है। अब यहाँ पर इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये तो वो एक टाइम आ जाएगा 5। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसका करिए LCM 20 और 40 का। LCM के रूप में क्या जानते हैं आप, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। आपको क्या करना है, ये है ना फैक्टर आए हुए 20 के भी 40 के भी, तो जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो जो फैक्टर हैं, जैसे ये फैक्टर है, ये फैक्टर हैं, इन फैक्टर में मैक्सिमम पावर वाला फैक्टर लेने हैं। अब 2 की स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, तो मैक्सिमम पावर वाला आएगा, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। इसमें एचसीएफ में क्या आता है, लीस्ट पावर वाले फैक्टर आते हैं। एलसीएम में क्या आते हैं, मैक्सिमम पावर वाला। तो 2 क्यूब, अब 5 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, तो एक ही बार आएगा 5। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। तो एलसीएम क्या हुआ 40, एचसीएफ कितना हो गया 20। अब एक बात इसी में लगे हाथ, तो एक बात और बताता हूं, 20 और 40 का जो एचसीएफ आया 20, इस 20 से ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा। 21 जा 20, 22 जा 40। परंतु जो एलसीएम आता है, एलसीएम में इसमें इससे भी डिवाइड हो जाता है, 22 जा 40 और 41 जा 40, ये दोनों में डिफरेंस है। इससे ये दोनों डिवाइड होते हैं, और जब एलसीएम आता है तो इससे भी ये डिवाइड होगा, इससे भी ये डिवाइड होगा, ठीक हो। अब चलिए एक बात और कहता हूं, एचसीएफ 20 और 40 का, उसका मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ 20 और 40, 20 और 40 का एचसीएफ कितना होगा 20, और 20 और 40 का एलसीएम कितना है 40, तो कितना हो गया 800। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई 800 हो गया, ठीक। अब इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, जरा गुणनफल निकालिए। तो ये दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल करिए 20 इंटू 40, तो कितना होगा 800। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आपको एग्जाम में तो आएगा ही, 10th के एग्जाम में। इसके अतिरिक्त जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं स्टूडेंट, तो वहां भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। एचसीएफ दे रखा है और 2 नंबर दे रखे हैं, तो एलसीएम निकालेंगे, क्विक निकालेंगे आप, या 2 नंबर दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, तो तुरंत आप एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी के आधार पर, तो यहां से आपको क्या मिला, आपको मिला एचसीएफ किसका 20 40 का इंटू एलसीएम 20 40 का इज इक्वल टू 20 इंटू 40, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन 2 संख्याओं का गुणनफल। किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई, किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर। HCF of 2 numbers, the multiplication of HCF and LCM of 2 number is equal to multiplication of these 2 numbers। ये किसके बराबर होता है, उन 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अब मैं इसको फॉर्मूले के रूप में लिखता हूं। आप देखिए, तो मैं एग्जांपल लिया था, पर्टिकुलर एग्जांपल था, फॉर्मूले के रूप में आप इसको कैसे लिखेंगे। आप देखिए,
फॉर्मूले के रूप में इसको कैसा लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए। कैसे लिख दूंगा आप देखिए, मैं फॉर्मूले की ओर लिखता हूं, 2 नंबर लेता हूं, ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ए व बी 2 धनात्मक क्या है, पूर्णांक हैं, ठीक है। तो क्या है, क्या आएगा, HCF ए और बी का, HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी is equal to the product of these two numbers। 2 नंबर्स का HCF और LCM होता है उन 2 नंबर्स के गुणनफल के बराबर। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, ठीक है। HCF 2 संख्याओं का HCF इंटू LCM का मल्टीप्लाई क्या हुआ, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक हो गया। तो इससे आपको ये जो फॉर्मूला आया, ये जो फॉर्मूला निकला, ये फॉर्मूला आया, इसको आपको तैयार रखना है। ये आपको यहां तो काम आएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है। कई बार ये दिया हुआ है, ये दोनों नंबर दे रखे हैं तो ये निकालना है, कई बार ये दिया हुआ है, ये दोनों नंबर दे रखे हैं, ये निकालना है, कई बार HCF और LCM दे रखे हैं और इनमें से एक नंबर दे रखा तो दूसरा निकल जाएगा। माना HCF LCM दे रखे हैं, ठीक है, और इनमें से केवल एक नंबर दे रखा, माना A दे रखा है, तो B की वैल्यू कैसे निकलेगी, B इज इक्वल टू ये A इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। या A दे रखा है B नहीं दे रखा है, या B दे रखा है A नहीं दे रखा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे A की वैल्यू, A इज इक्वल टू B इसके नीचे आ जाएगा। या ये दोनों, इन दोनों में से LCM निकालना है, HCF दिया हुआ, ये दोनों दे रखे हैं, तो LCM कितना हो जाएगा, A इंटू बी डिवाइडेड बाई HCF। दोनों नंबर दे रखे हैं, LCM दिया हुआ, HCF निकालना, तो HCF कितना हो जाएगा, A इंटू बी डिवाइडेड बाई LCM। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसको आगे यूज करेंगे। अब चलिए मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर आता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ही है, इसी को लेते हैं। तो करिए आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 26 एंड 91। 26 एंड 91 आप लोग अपने अपनी बुक में देख लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 का है, क्लास 10, ठीक है। चाहे उत्तराखंड बोर्ड के हैं, चाहे CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अपनी बुक ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा, ठीक हो गया। तो अब आप हमको क्या करना है, HCF निकालना और LCM निकालना है। तो HCF कैसे निकलेगा, ठीक है। HCF किस किस का, 26 और 91 का HCF चाहिए। तो फैक्टर कर लीजिए आप, 26 के फैक्टर हो जाएंगे आपके कितने, 26 के फैक्टर, 26 में 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 13 2 भी प्राइम है,
13 भी प्राइम है, 2 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। आप लिख देंगे, ये तो फाइंड आउट करना है आपने, मैं लिख रहा हूं 26 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 13। ठीक है, अब आपका 91 को कैसे लिखेंगे? 91 देखिए, अब इसमें 2 से डिवाइड तो नहीं होता, 3 से देखिए 3 से भी नहीं होता, नेक्स्ट प्राइम 5 है 5 से भी नहीं होता, नेक्स्ट प्राइम 7 है तो 7 से देखिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 91, 17, 13 इंटू 17, 13 इंटू 7 आपका 91 हो गया। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो 91 आपकी क्या निकला? 7 इंटू 13। ठीक हो गया। अब यदि मैं ऐसे फाइंड आउट करूं किसका, 26 और 91 का, तो मेरे पास मैंने कॉमन फैक्टर देखने, कॉमन प्राइम फैक्टर 2 नहीं है, 13 यस 13 है, 13 आ गया, 7 या है या नहीं तो 13 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया? 13 आ गया, कॉमन फैक्टर दोनों का। एलसीएम देखो, एलसीएम में क्या कैसे निकालते हैं एलसीएम? पहले तो कॉमन फैक्टर देखते हैं। ठीक है, कॉमन आपका 13 है, ठीक है। अब बाकी जो कॉमन नहीं वो भी ले लेते हैं, जैसे 2 है, यहां है या नहीं तो 2 ले लीजिए, 7 यहां है या नहीं 7 भी लीजिए। कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 13 इंटू 14, मल्टीप्लाई करिए 182 हो गया, 182। एलसीएम आया आपका 182 और एचसीएफ आया आपका 13। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो गया? एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एचसीएफ हो गया 13 इंटू एलसीएम हो गया 182 इज इक्वल टू कितना हो गया? एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई 13 इंटू 182 कितना हो गया? आप देखिए, वन 182 इंटू 13 2366, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 2366। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई हो गया 2366। अब आप देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, 26 और 26 और 91 का गुणनफल कितना होगा? बराबर 26 इंटू 91 करिए तो कितना आता है? 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा? 2366। तो यहां तक कितना आ गया? 2366। ठीक है, यहां एचसीएफ और एलसीएम में आपका 2366 था और इन नंबर्स का मल्टीप्लाई 26 और 91 का मल्टीप्लाई भी 2366 आ गया। तो रिजल्ट क्या निकला? एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम 26 91 का इज इक्वल टू हो गया इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ये हमने शो कर दिया। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन आपने करने हैं कि 2 नंबर का, 3 नंबर पे अप्लाई नहीं है ये, 3 नंबर के लिए अप्लाई नहीं है, 3 नंबर्स के लिए नहीं करेंगे ये प्रॉपर्टी केवल कितने नंबर्स के लिए अप्लाई होती है? 2 नंबर्स के लिए होती है। तो 26 और 91 का जो एचसीएफ आया और एलसीएम आया उसका प्रोडक्ट, उसका गुणा बराबर इन नंबर्स के गुणनफल के बराबर, या से हमको ही मिल गए। ठीक हो गया?
ठीक हो गया। आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, 26 और 91 का मल्टीप्लाई जितना आएगा वही एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई। ठीक, तो चलिए इसमें बी पार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार करिए। एक क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया, आपको लाभ होगा, काफी फायदा होगा, इसको तैयार करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका बी पार्ट कौन कौन नंबर हैं 510 एंड 510 एंड 92, 510 और 92, इन पर प्रॉपर्टी फिट करिए। अब 510 के पहले फैक्टर करिए आप 510 के प्राइम फैक्टर। 510 क्या है, ये तो कंपोजिट नंबर है ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर लिखिए इसके बाद गुणनफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा, यहां पर देख लीजिए 510, इसके फैक्टर करिए। पहले 2 से देखेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया 2 2 जा 4, 255, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 2 से नहीं जाता 3 से देखिए, 3 से जाएगा, देखिए 3 भी प्राइम है तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक है। 3 भी प्राइम है, 3 से इतना जा रहा है। अब इसमें 3 से नहीं जाता, अब 5 से देखिए, अगला प्राइम 5 है, 5 1 जा 5, ठीक है, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25। अब आप देखिए 5 से नहीं 35 हो गई, 35 है ना, 5 1 जा 5, अब 5 7 जा 35। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, प्राइम फैक्टर हो गए। तो आपके पास निकल गया 2 इंटू 3, छोटे से बड़ी की ओर चलिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए आप। भले ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आपके लिए क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर लिखना चाहिए। अब 92 देखिए, 92 के प्राइम फैक्टर निकालिए। 92 है, 2 से देखिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा, 2 से देखिए 2 2 जा 4, 23 हो गया, ठीक हो गया, 23 आ गया। अब 23 भी अपने आप में क्या है, 23 भी आपका अपने आप में क्या है, 23 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, आवाज आवाज आवाज, ठीक है। तो आप लिख देंगे 2 इंटू 23, तो 2 इंटू 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब निकालिए आप HCF 510 और 92। जब मेरे पास प्राइम फैक्टर मिल गए उसके बाद निकालेंगे HCF LCM। अब आप देखिए इसमें देखिए 2 और 2, यहां प्राइम फैक्टर 2 है, यहां भी है, पर लीस्ट पावर 2 कहां है, कम से कम पावर वाला कौन है, ये इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो ये नहीं लेंगे, ऐसे में इसको लिया जाएगा 2, ठीक है। 3 यहां कहीं 3 नहीं है, 5 यहां कहीं 5 नहीं है, 17 यहां नहीं है, 23 यहां नहीं है, तो केवल दोनों में कॉमन फैक्टर आपका 2 है। लीस्ट नंबर का पावर इसकी कम है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 1 है, ये लिया जाएगा, ये ठीक हो गया। अब आप करिए एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम में हमने कहा था कि जो फैक्टर है उनमें मैक्सिमम पावर का फैक्टर देखा जाता है। 2 में देखो 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, इसलिए इसको लेंगे एलसीएम, तो 2 का स्क्वायर इंटू, बाकी कॉमन है भी चाहे नहीं भी है, तब देखिए 3 नहीं है तो 3 ले लेंगे, 5 यहां है या नहीं 5 ले लीजिए,
17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 17 लीजिए। 23 यहाँ है, यहाँ नहीं, 23 लीजिए। अब इस सब मल्टीप्लाई करिए। ये है एलसीएम। एलसीएम में क्या, एक तो कॉमन देखे जाते हैं, ठीक है, कॉमन में भी जो हाईएस्ट पावर का वो लिया जाएगा, और बाकी जो फैक्टर छोटे सब आ जाते हैं। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, वो भी आएगा। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं था, वो भी आएगा। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं, वो भी आएगा। 23 यहाँ है, यहाँ नहीं, वो भी आएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 62 इन तीनों का आ गया इंटू 17 इंटू 23। इसका करिए, ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई मैंने ये कर दिया 23, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर 1020 इंटू 23, ठीक हो गया। 06432, ये आ गया आपका कितना, 23460, 23,460, ये आ गया एलसीएम, ठीक हो गया। ये इन दोनों का एलसीएम आ गया। अब देखो, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इसको तो मैं हटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एचसीएफ इसका 5 10 92, उसकी मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ करता हूं। किसका एलसीएम, 5 10 और 92, मल्टीप्लाई करिए एचसीएफ और एलसीएम का, कितना हो गया। एचसीएफ तो 2 है और एलसीएम कितना है 23,460, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 0 या 46,920, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92, 510 और 92 का गुणनफल, इन दोनों का गुणा करिए, कितना आता देखिए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका 510 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 92 के साथ। अब करिए जरा मल्टीप्लाई, कितना आता है यहां पर, 92 से मल्टीप्लाई करिए, 0, ये हो गया 0 2 6 और 46,920, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी आएगा 46,920, ठीक है। आप समझ रहे हैं, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई आया और इन दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई भी वही आया, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट एचसीएफ किसका 510 92 और एलसीएम किसका 510 92 का इज इक्वल टू हो गया 510 इंटू 92, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 510 इंटू 510 एंड 92, ठीक है। हिंदी में आप क्या लिख देंगे, एचसीएफ किसका एचसीएफ 510 92 इंटू एलसीएम किसका 510 92 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 510 और 92 का गुणनफल। बस ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है, हो गया, सही हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। इसका सी पार्ट भी ले लेते हैं। इसका सी वाला देखिए, तो इस ढंग से आप करेंगे। अभी तो शुरू हो रहा है ना, तो जम रहा है, जब पढ़ते पढ़ते आप, ठीक है, करते करते आपको प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, तो फिर आपको मैथ्स करने में
बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक हो गया। चलिए इसका सी पार्ट लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का सी। सी पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का सी? किस किस का लेना है? 336 और एंड 336 एंड 54 का। इन पर देखिए, तो पहले 336 के प्राइम फैक्टर निकालिए, अभाज्य गुणन निकालिए। 336 किससे जाएगा? 2 से जाएगा। यस 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ये तो होगा। ठीक है, 2 से भाग करिए इसमें। 2 1 जा 2, 13 होगा। 2 6 जा 12 और 16 हो गया 8 जा। अब 2 8 जा 16, अब 2 4 जा। फिर अगला प्राइम 2 है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर अभी 2 से इसमें जा रहा है। ठीक हो गया, आया समझ में? अब इसमें 2 से डिवाइड होना ही बंद हो गया। अब 3 से देखिए जरा। 3 नेक्स्ट प्राइम 3 है। 3 7 जा 21। अब ये जब प्राइम नंबर आ जाता है तो फैक्टराइजेशन वहां रुक जाता है। ठीक हो गया। 7 भी क्या है? प्राइम। अब आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे लिख रहा हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4। 2 टू द पावर 4 होगा इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है? अब नेक्स्ट मेरे पास है 54। 54 के कैसे फैक्टर करेंगे? 54 के 2 से डिवाइड करिए। 2 2 जा 4, 2 17 हो गया। सॉरी 2 2 जा 4, 14 हो गया। 2 7 जा 14। अब 2 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट टाइम 3 है। 3 से देखिए। 3 9 जा यस। ठीक है। अब 9 भी क्या है? ये भी कंपोजिट नंबर, ये भाज्य। अभी और इसका डिवाइड होगा। 3 से होगा। फिर 3 3 जा 9। अब लास्ट में क्या हो गया? प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गई। अब फैक्टर होने बंद हो गए। तो क्या क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 इंटू 3 टू द पावर 1 2 3। ये 2 इंटू 3 टू द पावर 3। ठीक हो। अब क्या चाहिए? अब मैं SCF लिखूंगा। किस किस का SCF? 54 का। इन दोनों का SCF लिखूंगा। इन दोनों का SCF मेरे पास कितना आएगा? अब आपको देखना है दर्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। SCF में जो कॉमन है ना फैक्टर, ये फैक्टर हो गए। ठीक है, गुणनखंड हो गए। तो कॉमन वाला देखिए 2 2। यस, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 4 है। तो कौन सा आएगा? लीस्ट वाला, छोटा से छोटा। लीस्ट, द फैक्टर विच हैज द लीस्ट पावर। ऐसा गुणनखंड जिसकी घात सबसे कम हो। तो 2 और 2 टू द पावर 4 में कम किसके? 2 के हैं। तो 2 इंटू, यहां देखिए 3 है, 3 टू द पावर 3 है। आप निकाल रहे हैं SCF, कॉमन देखना है। तो कॉमन 3 3 है, तो 3 की पावर 1 है, 3 है। तो कौन सा लिया जाएगा? जिसकी पावर कम है। तो इस 3 की पावर कम है तो 3। बाकी 7, यहाँ 7 नहीं है, बस इतना हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? 6 आ गया। भाई ये ध्यान रखना है, लीस्ट जो कॉमन फैक्टर हैं उसमें लीस्ट पावर वाला लेना है, कम से कम घात वाला लेना है। जैसे 2 और 2 टू द पावर 4 में 2 आया, 3 और 3 टू द पावर 3 में 3 आया, कम पावर का है। ठीक हो। अब देखो LCM 336 54 का LCM देखो। LCM जस्ट उल्टा है। यह हमने क्या लिया? लीस्ट पावर लिए। पर LCM कहता है कि हमको बड़ी से बड़ी पावर का चाहिए। कॉमन फैक्टर है दोनों के, ये बड़ी से बड़ी पावर का कौन है? ये
ये 2 टू द पावर 1 है, 2 टू द पावर 4 है, तो 2 टू द पावर 4 आएगा। ठीक, 3 और ये कॉमन है, पर ये 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 है। आप निकाल रहे एलसीएम, तो मैक्सिमम पावर का जो मैक्सिमम पावर होगा फैक्टर की जो पावर का होगी मैक्सिमम, तो 3 की पावर यहाँ पर 3 मैक्सिमम, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो ये वाला आएगा इनटू। अब देखो 2 और 3 का हिसाब तो हो गया, अब 7 बच गया, यहाँ है यहाँ नहीं है, परंतु एलसीएम में वो भी लिया जाता है। अब कितना हो रहा है देखिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कितना हो रहा है, इस ढंग से करना है स्टूडेंट। इसको मैं एक लाइन चला और ले लेता हूं। ये तो 16 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टू के बाद 4 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक हो गया 16। 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा 27 इंटू 7, तो 16 इंटू 189 हो गया। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 198 इंटू 16। ठीक है, आएगा, 128 और ऐड करिए, 142 में 2 14 हो जाएगा, और 14 16 30 हो जाएगा, 3024, ये आ गया 3024। ठीक है दोस्तों, एलसीएम आया 3024 और एचसीएफ आ गया 6। ठीक है, अब प्रॉपर्टी यूज करिए। अब मैं क्या लिखूंगा, एचसीएफ किसका 336 और 54 का, इसका मल्टीप्लाई एलसीएम के साथ करिए, कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024, तो बराबर कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये कितना आएगा, ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करिए, प्रोडक्ट ऑफ किस किस का गुणा, 336 एंड 54, 336 और 56 का गुणनफल, इन दोनों का गुणा करिए, इन दोनों नंबर का कितना हो गया, 336 इंटू 56, इन दोनों को गुणा करके लिख दीजिए। चलिए यहां निकाल देता हूं, यह आपका कितना आएगा, 336 इंटू 56 का, $1800 है, गलत आ गया क्या, फिर से देखिए, 36 का 6, अच्छा ये 54 है, ओके ओके, ये आपका 54 है रेजिस्टेंस, ये नंबर है हमारे पास 54। यहां पर मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ, ये 54 है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए, ये 4 24 14 13, 4 4 1 2 1, कैसे हो रहा है, फिर से देखो मल्टीप्लाई,
ठीक है। ये 4 4 ओहो सभी 3024 और 6 का मैंने ठीक निकाला था। 24 का 4 हासिल 2 हासिल 1 ठीक है। 624 का 2 12 14 6 18 336 नंबर वही है ना 336 और 54 2 13 5 20 का 0 हासिल 2 5 13 15 37 3 5 से 18 का हासिल 1 16 4 4 ये आया ठीक है। मल्टीप्लाई देख लीजिए ठीक से 336 और 54 का मल्टीप्लाई पहले 4 से किया 24 2 4 3 12 और 2 14 1 4 3 12 और 1 13 आए। फिर 5 से करो 5 से 13 0 3 5 3 15 और 3 18 1 5 3 15 और 16 हो गया 4 4 ये ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 18144। अब आप देखो क्या निकल कर आया क्या निकल कर आ रहा है आप देखिए ना एचसीएफ इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का इतना है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी उतना ही है ठीक है। तो रिजल्ट के रूप में आप क्या लिख देंगे रिजल्ट के रूप में लिख दीजिए यही आपको शो करना था इन 3 क्वेश्चंस में इन 3 पार्ट्स में यही आपको दिखाना है। एचसीएफ किस किस का एचसीएफ ले दो स्टूडेंट 336 और 54 इंटू एलसीएम किस किस का 336 और 54 का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54 बराबर 336 और 54 का गुणनफल। बस ये तो बराबर आ गया ठीक है। बराबर ये भी इतना ही है और ये भी इतना ही है 1814 आगे बराबर। तो ये हमें वेरीफाई करना था कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई इन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है इन नंबर्स के गुणनफल के बराबर होता है। बस ये आपने प्रूव कर दिया ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करें आगे कुछ और क्वेश्चन के साथ आएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।